हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रन के ऊपर। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा कॉमर्स का टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आज हम ये पढ़ेंगे फॉर योर एचटेट एग्ज़ाम और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपका ये टॉपिक काम में आएगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है और उसके टाइप क्या क्या रहने वाले हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। फर्स्ट वन इज़ बिजनेस, सेकंड इज़ प्रोफेशन, थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो तीनों को हम एक एक करके बड़े आराम से समझेंगे कि आखिर तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी पैसे से रिलेटेड होती हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही होता है कि इसमें जो पैसे की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहने वाली है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम बिजनेस को समझेंगे कि बिजनेस होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। ऑक्यूपेशन इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन रिटर्न ऑफ मनी। ऐसा ऑक्यूपेशन, ऐसा व्यापार, इस तरीके का बिजनेस जिसमें आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो और सेल करते हो इन रिटर्न ऑफ मनी, ताकि आपको मनी चाहिए। आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको मार्केट में सेल कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई मनी तो चाहिए ना इन रिटर्न में, उसकी वापसी में। तो वही हमारा बिजनेस है। तो चलिए इसके एग्जांपल क्या क्या दे रखे हैं। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर एग्जाम्पल। ये सारे हमारे बिजनेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो चलिए प्रोफेशन को समझते हैं और फिर दोनों के बीच में डिफरेंस को भी समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या रहने वाला है। प्रोफेशन में क्या रहता है। ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू परस्यू इट टू प्रोवाइड सर्विस। सबसे मेन बात क्या है यहाँ पर देखिए आप, स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या होनी चाहिए किसी भी एक फील्ड में, जो इसमें भी आप परफेक्ट हो। स्पेशलाइज्ड, एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए एंड ट्रेनिंग टू परस्यू इट टू प्रोवाइड सर्विस, ठीक है। तो वो कौन कौन से प्रोफेशन है, ये आपको किसी भी फील्ड में नॉलेज हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं डॉक्टर, लॉयर या सीए, ये कुछ एग्जांपल हैं। ऐसे बहुत सारे और भी हैं जिसमें आपका प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर 3 एग्जांपल मैंने आपको दिखाए हैं। डॉक्टर हो सकते हो आप किसी भी फील्ड में, तो आपका वो प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर हो आप, लॉयर वकील हो, ठीक है, सीए हो आप, ठीक है। तो ये आपके प्रोफेशन में आते हैं। अब दोनों के डिफरेंस को जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ देखिए आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको फिर सेल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर प्रोफेशन में ध्यान से देखिए, प्रोफेशन में क्या है, आपको एक नॉलेज है, आपके ब्रेन में एक ऐसी नॉलेज है, आप उसका यूज़ कर रहे हो। डॉक्टर है, आपने डिग्री ले लिया, आपके ब्रेन में सब कुछ फील्ड है, आपको सब कुछ आता है करना, तो आपको एक नॉलेज है कि किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। आप लॉयर हो, वकील हो, एक नॉलेज है आपको किस तरीके से आपको केस लड़ने हैं। सीए है, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए की फुल फॉर्म रहने वाली है आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको नॉलेज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या रहता है। थर्ड हम समझेंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या रहने वाला है देख लेते हैं, गिव मी 1 सेकेंड। चलिए ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है, ऑक्यूपेशन इन विच अ पर्सन वर्क्स रेगुलरली। एक पर्सन है रेगुलरली वर्क करता है फॉर अनदर, किसी और के लिए वर्क करता है और उसके बदले में उसको वेजेस या सैलरी मिलती है, ठीक है। अगर वो मजदूर है तो उसे वेजेस मिल रही है, अगर एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी मिल रही है। एग्जाम्पल क्या क्या रहने वाले हैं इसके। गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, कंपनी में एग्जीक्यूटिव हो सकता है, बैंक में काम कर सकता है, बैंक ऑफिशियल हो सकता है, फैक्ट्री में वर्कर हो सकता है तो उसे वेजेस मिलेगी, एटसेट्रा आर एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल हैं एम्प्लॉयमेंट के। तीनों में डिफरेंस को एक बार फिर से जान लेते हैं। बिजनेस में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो और फिर उसको सेल कर रहे हो, इसमें एक स्पेशल फील्ड की नॉलेज, स्पेशली फील्ड की, ठीक है, एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी और के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप उसके बदले में आपको वेजेस या सैलरी मिल जाएगी, बस सफिशिएंट है, ठीक है।
ये 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें तीनों को अलग अलग से डिफ़ाइन किया है कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। आपके स्टेट एग्ज़ाम में ये बहुत काम आने वाला है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से बिल्कुल देखने को मिलेगा। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर फंसता है, हर साल फंसता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, तो ज़रूर इसको देखिएगा, समझिएगा। और प्लीज़ ऐसे और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और आगे भी शेयर करना, ताकि सबको ये समझ में आए, सभी और भी जने इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिएगा। सबको मेरे तरफ से सीताराम।